We will discuss the practice questions of human needs. Number 1. Manoj visits a local market to buy raw material for his cloth business. He needs 2 type of fibers. देखिए मनोज ने अपनी लोकल मार्केट में विजिट किया, उसे खरीदना था रॉ मटेरियल अपने कपड़े के बिजनेस के लिए. उसको 2 टाइप के फाइबर्स की ज़रूरत थी. फाइबर एक्स कैसा था? अ स्ट्रॉन्ग प्लांट बेस्ड फाइबर यूज फॉर मेकिंग सैक्स फॉर कैरिंग हैवी आइटम. इसको एक स्ट्रॉन्ग प्लांट बेस्ड फाइबर चाहिए था. क्या बनाने के लिए? सैक्स मीन्स बोरे, जो ब्राउन कलर के आते नहीं है, जिसमें आलू एंड ऑल हैवी आइटम्स भरा जाता है, उसके लिए तो उसको एक स्ट्रॉन्ग प्लांट बेस्ड फाइबर की ज़रूरत थी. नेक्स्ट फाइबर वाई, अ कूल एंड ब्रीदेबल नेचुरल फाइबर दैट इज आइडियल फॉर मेकिंग समर गारमेंट्स. और उसको एक कूल सा ब्रीदेबल सा नेचुरल फाइबर चाहिए था, जो कि समर के लिए कपड़े बनाने के लिए चाहिए था. तो बताइए ये क्या होगा? फाइबर वाई क्या है? कूल और ब्रीदेबल नेचुरल फाइबर क्या होता है? कॉटन. ठीक है. और एक ये स्ट्रॉन्ग प्लांट बेस, ये क्या होता है? ये होता है जूट. देखिए जूट से बनते हैं आपके, जूट जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है और ड्यूरेबल प्लांट होता है. और इसमें सैक्स रोप्स बनते हैं. इससे क्या बनते हैं? सैक्स रोप्स मैट्स जो होती है जूट की बनती हैं. और जूट कैसा होता है? प्लांट बेस्ड फाइबर होता है. ठीक है. तो इसमें से क्या ऑप्शन होगा? देखिए एक्स ये होंगे, वाई ये होंगे. तो एक्स क्या है? जूट, सी. और वाई क्या है? कॉटन, तो वाई. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ question number 2. Based on the traditional attire shown, identify the region or culture and choose the correct option. इनके अटायर के अकॉर्डिंग हमें उनका रीजन और कल्चर चूज करना है. देखिए ये कहाँ के हैं? गर्ल्स यहाँ कुर्ता पजामा और जेंट्स जो हैं धोती पजामा पहनते हैं. कहाँ का अटायर है? पता है आपको कहाँ का है ये है आपका नंबर 1 है पंजाब का. ठीक है, नंबर 1 है पंजाब का. और ये नेक्स्ट 2 कौन सा है? देखिए इसमें लेडीज़ ऐसे खुला खुला सा कुर्ता पहनती हैं और जेंट्स ऐसे कुर्ता और ये ऐसे पगड़ी पहनते हैं. ये कहाँ का है? ये आपका कश्मीर का. ठीक है. और देखिए ये थर्ड, ऐसे साड़ी वाड़ी कहाँ पहनते हैं? वाइट कलर की साड़ी और रेड उसमें वो ये पहनते हैं वेस्ट बंगाल में, कोलकाता वगैरह में पहनते हैं. तो फर्स्ट है पंजाब, सेकंड है कश्मीर, थर्ड है वेस्ट बंगाल. तो देखिए फर्स्ट पंजाब, सेकंड कश्मीर, थर्ड वेस्ट बंगाल. सो ऑप्शन ए इज correct. Okay, now come to question number 3. Which of the following groups contains only natural fibers? किस ग्रुप में केवल नेचुरल फाइबर हैं? देखिए वूल, जूट एंड पॉलिस्टर, नायलॉन, सिल्क एंड कॉटन, कॉटन, जूट एंड वूल, सिल्क, नायलॉन एंड लिनन. देखिए कॉटन, जूट एंड वूल ये हैं नेचुरल फाइबर्स जो कहाँ से मिलते हैं? कुछ तो उसमें प्लांट से मिलते हैं, कुछ एनिमल से मिलते हैं. ठीक है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. जो नायलॉन और पॉलिस्टर होते हैं, देखिए इसमें वूल और जूट तो नेचुरल है, बट पॉलिस्टर क्या होता है? पॉलिस्टर जो होता है मैन मेड है. ऐसे ही इसमें सिल्क और कॉटन तो नेचुरल है, बट नायलॉन कैसा है? आपका मैन मेड है. ठीक है. सो कॉटन, जूट एंड वूल आर नेचुरल फाइबर्स. Now come to question number 4. Which of the following statements are correct? Clothes should always be washed and with harsh detergent to ensure cleanliness. कपड़ों को हमेशा हार्श मतलब जो बहुत रफ सा होता है उस डिटर्जेंट से धोना चाहिए सफाई के लिए. नो, दिस इज रॉन्ग. ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. हमें सॉफ्ट सा डिटर्जेंट यूज करना चाहिए. ओके. नाउ सेकेंड, सिल्क क्लोथ शुड बी ड्राई क्लीन और वॉश विद जेंटल सोप टू अवॉइड डैमेज. सिल्क के कपड़ों को ड्राई क्लीन करना चाहिए और जेंटल सोप से धोना चाहिए जिससे कि वो ख़राब ना हो. यस, जो सिल्क क्लोथ्स या हमारे प्रीमियम क्लोथ्स होते हैं ना, उनको ड्राई क्लीन करना चाहिए. सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट. ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट है. नेक्स्ट नंबर 3, torn clothes should be left as they are until they become beyond repair. ये कह रहा फटे हुए कपड़ों को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए जब तक वो रिपेयर ना हो. तो ये रॉन्ग है. नंबर 4, बेबी क्लोथ शुड बी वॉश्ड विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन टू कीप देम जर्म फ्री.
बच्चों के क्लोथ्स को हमें एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से धोना चाहिए जिससे वो जर्म फ्री हो जाए। यस, ये ट्रू है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके कपड़ों को किसी एंटीसेप्टिक, जैसे इंडिया में तो डेटॉल वगैरह चलता है, तो ये डाल के वॉश करने चाहिए। सो दिस इज करेक्ट। नाउ 5, mothballs or dried neem leaves should be used to store woolen or silk clothes to prevent insect damage। जो कपूर की बॉल्स होती हैं और सूखी हुई नीम की पत्तियां, उनको यूज़ करना चाहिए वूलन और सिल्क के कपड़ों में इंसेक्ट के डैमेज से बचाने के लिए। यस, ये भी ट्रू है। तो इसमें 2, 4 और 5 जो हैं स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो 2, 4, 5 किस में है? 3, 4, 2, 4 एंड 5 ओनली। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Question number 5. Based on the clues provided, identify W, X, Y, Z and choose the correct option। क्लूज के बेस पे हमको W, X, Y, Z को चूज करना है, उसका करेक्ट ऑप्शन। देखिए W है एन आइटम वोन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इंसेक्ट्स बाइट। ऐसा आइटम जो हमें इंसेक्ट्स बाइट से बचाने के लिए पहनना चाहिए। तो इंसेक्ट्स बाइट से जब मॉस्किटोज वगैरह होती हैं, जब आप खेलने जाते हैं इवनिंग में, तो आपकी मम्मा आपको क्या पहनाती हैं? आपको फुल स्लीव्स क्लोथ पहनाती हैं। ठीक है, तो W में क्या होगा? फुल स्लीव्स क्लोथ। नेक्स्ट है X, अ फैब्रिक मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर डिराइव्ड फ्रॉम द फ्लेक्स प्लांट। ये नेचुरल फाइबर है और ये कहाँ से डिराइव्ड किया गया है? फ्लेक्स प्लांट से। तो ऐसा कौन सा होता है? ये होता है आपका लिलिन। लिलिन एक कॉटन होता है, लिलिन नाम का एक कॉटन होता है जो कि नेचुरल फाइबर से बना होता है। ठीक है, और ये फ्लेक्स प्लांट से मिलता है। ओके, नेक्स्ट है Y, अ सिंथेटिक फाइबर इन्वेंटेड बाय वेलेस कार्थोर्स। एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर जो किसने इन्वेंट किया है? वेलेस कोरोथर्स ने। तो ये कौन सा है? ये है आपका नायलॉन। ठीक है, ये कैसा होता है नायलॉन? नायलॉन जो है वेलेस कोरोथर्स ने इन्वेंट किया है और ये स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक सिंथेटिक फाइबर होता है। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर होता है। तो ये क्या हो गया? नायलॉन। जेड क्या है? और ट्रेडिशनल इंडियन अटायर वोन बाय द मेन इन पंजाब। एक ट्रेडिशनल इंडियन अटायर है जो कि पंजाब के लोगों द्वारा पहना जाता है। पंजाब के लोग क्या पहनते हैं? कुर्ता पैजामा। तो W क्या है? देखिए फुल स्लीव्स क्लोथ। फिर X क्या है? लिलिन। Y क्या है? नायलॉन। Z क्या है? कुर्ता पैजामा। सो ऑप्शन A इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6. A farmer collects fiber from the stem of a plant grown in rainy season। देखिए फार्मर उसके स्टेम से कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये कब होता है? रेनी सीजन में होता है। विच फाइबर इज मोस्ट लाइकली ऑप्टेन्ड। ये कौन सा फाइबर होगा? तो देखिए जो जूट होता है, जूट इज ऑप्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट। जूट का एक प्लांट होता है, उसकी स्टेम से हमें क्या मिलता है? जूट। ठीक है, जूट प्लांट एक प्लांट होता है, उसकी स्टेम से हमको क्या मिलता है? जूट। विच ग्रोज वेल इन वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ये कहाँ होता है? ये गर्म और ह्यूमिडिटी वाले इसमें होता है। तो देखिए रेनी सीजन में गर्म और ह्यूमिड होता है ना, तो इसलिए। तो कौन सा प्लांट है ये? जूट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7. सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रेफर्ड फॉर मेकिंग रेनकोट बिकॉज। सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं रेनकोट बनाने के काम में आते हैं बिकॉज, क्योंकि दे एब्जॉर्ब वाटर एंड कीप द बॉडी कूल। ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और बॉडी को कूल रखते हैं। नो, दे आर ड्यूरेबल, डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर एंड ड्राई क्विकली। देखिए ये ड्यूरेबल होते हैं। रेनकोट किसके? प्लास्टिक से कपड़े के बने होते हैं, तो इसलिए प्लास्टिक जैसा कपड़ा होता है ना, या तो वो नायलॉन के बने होते हैं या पॉलिस्टर के बने होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ये ड्यूरेबल होते हैं और डू नॉट, और ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते। आपने रेनकोट देखा होगा ना, वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता है और ड्राई भी क्विकली हो जाता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट अबाउट द रेनकोट। ठीक है, रेनकोट किस कपड़े का बना होता है? सिंथेटिक फाइबर का बना होता है, और सिंथेटिक फाइबर में भी नायलॉन और पॉलिस्टर। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8. Refer to the given statement and select the option that correctly identify them as true or false F1s। ठीक है, अब हम बताना है ट्रू और फॉल्स। लिनन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ फ्लेक्स प्लांट। मैंने अभी आपको बताया था कि लिनन कहाँ से मिलता है, तो ट्रू है।
लिलन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ फ्लेक्स प्लांट। लिलन कहाँ से मिलता है? स्टेम मिलता है फ्लेक्स प्लांट की स्टेम से, तो ये ऑप्शन ट्रू है। ठीक है। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स। ये कह रहा है कि वूल हमें डेड एनिमल की स्किन से मिलती है। नो, दिस इज रॉन्ग। वूल कहाँ से मिलती है हमें? एनिमल के हेयर्स से मिलती है, जैसे शीप हो गया, याक हो गया। ठीक है, वो मरे हुए नहीं होते, वो जिंदे होते हैं, तो ये ऑप्शन फॉल्स है। सिंथेटिक फाइबर आर ऑल्सो कॉल्ड मैन मेड फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स को हम मैन मेड फाइबर्स कहते हैं। यस, सिंथेटिक फाइबर्स को हम मैन मेड फाइबर्स कहते हैं, ये ट्रू है। कॉटन एब्जॉर्ब स्वेट एंड कीप अस कूल। कॉटन जो होता है स्वेट को एब्जॉर्ब करता है और कूल रखता है। यस, ये भी ट्रू है। तो देखिए, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। सबसे पहले नंबर 1 ट्रू होने चाहिए। ट्रू फॉल्स, देखिए ट्रू फॉल्स ये सही है, फिर नेक्स्ट ट्रू नो, इसमें फॉल्स आ गया तो ये गलत है। नेक्स्ट में पहले में फॉल्स है, नेक्स्ट में ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। What is the first step when giving first aid for a wound? मतलब फर्स्ट एड का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? कवर इट विद द बैंडेज इमीडिएटली। चोट को तुरंत ही कवर कर देना चाहिए बैंडेज से। स्प्रिंकल वाटर ऑन द वुंड, घाव में पानी छिड़कना चाहिए। क्लीन द वुंड विद वाटर एंड एंटीसेप्टिक, पहले घाव को पानी और एंटीसेप्टिक से धोना चाहिए। अप्लाई विनेगर, उसमें विनेगर लगाना चाहिए। तो बताइए क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्लीन द वुंड विद वाटर एंड एंटीसेप्टिक। तो देखिए सबसे पहले उसको क्लीन करना चाहिए वाटर और एंटीसेप्टिक से, ठीक है, जिससे कि उसे इन्फेक्शन वगैरह ना हो। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ट्रेडिशनल अटायर फॉर वुमेन इन ए इज साड़ी, वेयर एज बी इज द ट्रेडिशनल अटायर ऑफ जापान। इसका ये आंसर जो है नेक्स्ट पेज में दिए गए। 2 है सी, क्लोथ्स एब्जॉर्ब सन्स हीट एंड हेल्प अस टू कीप वार्म। पीपल इन सर्टेन प्रोफेशन वियर स्पेशल सेट ऑफ क्लोथ्स कॉल्ड डी। नेवर वियर डैश क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन एज दे कैच फायर इजीली। सी, ट्रेडिशनल अटायर फॉर वुमेन इन इंडिया इज साड़ी। इंडिया में ट्रेडिशनल अटायर साड़ी है। वेयर एज किमोनो इज द ट्रेडिशनल अटायर इन जापान। किमोनो ट्रेडिशनल अटायर है जापान का। देखिए, वार्म क्लोथ्स, डार्क कलर वार्म क्लोथ्स एब्जॉर्ब सन्स हीट एंड हेल्प अस कीप वार्म। जो वूलन क्लोथ्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं सन की हीट को, हमें वार्म रखते हैं। पीपल इन सर्टेन प्रोफेशन वियर स्पेशल सेट ऑफ क्लोथ्स कॉल्ड डी। जो जैसे डॉक्टर्स होते हैं और लॉयर्स वगैरह होते हैं जो पहनते हैं कपड़े, उसको क्या कहते हैं हम? यूनिफॉर्म। नेवर वियर सिंथेटिक क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन एज दे कैच फायर। देखिए, सिंथेटिक कपड़ों में आग लगने का डर होता है, इसलिए हमें सिंथेटिक कपड़े अवॉइड करने चाहिए। ओके, और इसका ऑप्शन सी है, वो नेक्स्ट पेज में है। ये ऑप्शन सी है इसका। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम डायरेक्टली टू एन अनवॉश्ड वुंड। हमें एंटीसेप्टिक क्रीम डायरेक्टली लगा देनी चाहिए बिना धुले हुए घाव में। नो, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, ये हमें पहले कभी भी किसी को चोट लग जाए तो पहले उसको अच्छे से क्लीन करना चाहिए, फिर कोई क्रीम लगानी चाहिए। ओके, माइनर बर्न शुड बी वॉश्ड विथ कोल्ड वाटर इमीडिएटली। जो छोटे से कभी जल जाता है ना हमारा हाथ, या किसी का भी हाथ जलता है, तो उसको तुरंत ही ठंडे पानी से वॉश करना चाहिए। हाँ, उसको करना चाहिए। ठीक है, जब कभी छोटा सा आपका किसी का जल जाए, कुछ हो जाए, तो तुरंत उसको ठंडे पानी से वॉश कर लेना चाहिए। करेक्ट है। ऑलवेज क्राउड अराउंड अ पर्सन हु हैज़ फेंटेड टू ऑफर हेल्प। हमेशा क्या कहते हैं, अगर कोई चक्कर खा के गिर गया इंसान, तो उसके चारों ओर झुंड बना के खड़े हो जाना चाहिए उसकी हेल्प करने के लिए। नो, अगर किसी को चक्कर आ गया तो इमीडिएटली उसको डॉक्टर को ले जाना चाहिए, उसको पानी पिलाना चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए। तो ये रॉन्ग है। इन केस ऑफ इंसेक्ट्स बाइट, अप्लाइंग आइस और कैलेमाइन लोशन कैन रिड्यूस डिस्कम्फर्ट। जब कभी इंसेक्ट्स ने बाइट कर दिया है तो हमें क्रीम लगानी चाहिए, आइस लगानी चाहिए, कैलेमाइन लोशन लगाना चाहिए, जिससे हमें आराम मिलता है। यस, ये करेक्ट है। 5th, बैंडेजिंग अ डीप वुंड टाइटली कैन हेल्प टू स्टॉप ब्लड फ्लो।
अगर किसी को गहरा कट लग गया है तो उसमें इमिडिएटली टाइटली बैंडेज लगाने से ब्लड फ्लो स्टॉप होता है। हाँ, तो ये करेक्ट है। तो हमें क्या बताना है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं, फर्स्ट और थर्ड हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, below are some safety rules, identify the option that correctly list all the rules related to the road safety। हमें बताना है कि रोड सेफ्टी से रिलेटेड कौन से रूल्स सही हैं। नंबर 1, नेवर डिस्ट्रैक्ट द ड्राइवर ऑफ ए मूविंग व्हीकल। मूविंग व्हीकल के ड्राइवर को कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं करनी चाहिए। आप भी अगर अपने फादर के संग जा रहे हैं तो कभी उन्हें डिस्ट्रैक्ट ना करें, उन्हें आराम से गाड़ी चलाने दें। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नेवर टच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विद वेट हैंड्स। तो हमें कभी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को वेट हैंड से नहीं छूना चाहिए। तो ये करेक्ट है, लेकिन हमें रोड सेफ्टी से रिलेटेड बताने हैं। तो रोड सेफ्टी से रिलेटेड तो नहीं है, तो इसलिए ये रॉन्ग है। ओके, वैसे ही करेक्ट है बट हमें रोड सेफ्टी से रिलेटेड बताने हैं। वॉक ऑन द फुटपाथ एंड यूज जेब्रा क्रॉसिंग। हमें फुटपाथ पे जेब्रा क्रॉसिंग यूज करनी चाहिए। यस। नेवर क्लाइंब ऑन और जंप फ्रॉम ए डेस्क। हमें डेस्क पे क्लाइंब नहीं करना चाहिए और जंप नहीं करना चाहिए। हाँ, ये सही है बट ये रोड सेफ्टी से रिलेटेड नहीं है, सो इसलिए रॉन्ग है। नेवर पुट योर हैंड्स और हेड आउट ऑफ ए मूविंग व्हीकल। हमें अपने हाथ और सर मूविंग व्हीकल से बाहर नहीं निकालने चाहिए। यस, हमें कभी भी हम जाते हैं तो हमें हाथ वगैरह अंदर रखने चाहिए। वाइप स्पिल्स ऑन द फ्लोर टू अवॉइड स्लिपिंग। हमें फ्लोर को वाइप करते रहना चाहिए जिससे हम स्लिप ना करें। गीले फर्श को कभी नहीं रखना चाहिए। यस, ये करेक्ट है बट ये रोड सेफ्टी से रिलेटेड नहीं है। तो हमें कौन कौन से हमारे सही हैं, फर्स्ट सही है, थर्ड सही है और फिफ्थ सही है। फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13। मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखिए, ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ पंजाब, मेन की ट्रेडिशनल ड्रेस क्या है, कुर्ता पेयर्ड विद धोती, कुर्ता पेयर्ड विद पायजामा, मुंदू विद नेरी यथू विद ब्लाउज, नवारी साड़ी और लुगदा। तो बताइए क्या है, कुर्ता पेयर्ड विद पैजामा। पंजाबी लोग क्या पहनते हैं, कुर्ता और पैजामा। ओके, नाउ ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ केरला, वुमेन्स की ट्रेडिशनल ड्रेस क्या है केरला में, तो क्या है, मुंडू विद नेरी यथु विद ब्लाउज। ओके, ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की क्या है, नौवारी साड़ी और लुगदा। ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की क्या है, कुर्ता पेयर्ड विद धोती। तो ए का क्या है, टू, ए का टू, ए का टू, देखिए यहाँ पे ए का टू है, बी का थ्री, बी का थ्री, सी का 4, डी का 1। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14। रिया एक्सीडेंटली बर्न्स हर हैंड वाइल आयरनिंग हर स्कूल यूनिफॉर्म। रिया का अचानक से जब वो अपनी स्कूल यूनिफॉर्म प्रेस कर रही थी हाथ जल गया। व्हाट शुड हर फ्रेंड मीरा डू इमीडिएटली टू हेल्प हर। उसकी फ्रेंड मीरा इमीडिएटली क्या करेगी उसकी हेल्प करने के लिए, रब द बर्नट एरिया जेंटली टू रिड्यूस द पेन। जहाँ पे उसका हाथ जला है उसको रब करेगी आराम से, नो, ये गलत है। कभी भी जब आपका हैंड जला हो तो उसको रब नहीं करना चाहिए। इमर्स रियाज बर्नट हैंड इन कोल्ड वाटर, उसके जले हुए हाथ को गर्म ठंडे पानी में डालेगी। यस, जब भी किसी का हाथ जला होता है तो या तो ठंडे पानी में डालते हैं या उसमें आइसिंग करते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। और सी देख लेते हैं, कवर द बर्नट एरिया विद ए थिक क्लॉथ, थिक क्लॉथ से कवर उस बर्नट एरिया को बांध देगी, नो। वॉश द बर्नट एरिया विद वार्म वाटर, बर्नट एरिया को गर्म पानी से वॉश करेगी, नो। जब भी कभी भी जलता है तो या तो ठंडे पानी से में डालते हैं या आइसिंग करते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15। रवि इज विजिटिंग गुजरात ड्यूरिंग द नवरात्रि फेस्टिवल। ही वॉन्ट्स टू वियर द ट्रेडिशनल आउटफिट ऑफ द रीजन टू पार्टिसिपेट इन गरबा। रवि जो है नवरात्रि के फेस्टिवल में गुजरात गया, अब उसको वहाँ का ट्रेडिशनल आउटफिट पहनना है। तो देखिए इन चारों में से वो कौन सा पहनेगा। अब देखिए आप, ये पहनेगा, ये पहनेगा, ये पहनेगा, ये पहनेगा, ये तो बहुत
सिंपल है, आजकल बहुत ट्रेंडिंग भी है, तो आप बता सकते हैं। तो वो क्या पहनेगा, ये ड्रेस पहनेगा। तो इसको क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल गुजराती आउटफिट। ठीक है, इसको कहते हैं, एक जो शॉर्ट फ्रॉक ये कुर्ता होता है इसको कहते हैं केदियू। ठीक है, और जो ये धोती लाइक बॉटम होता है इसको कहते हैं चोरनो। ठीक है, ऊपर वाला है केदियू, नीचे वाला है चोरना। ओके, और गर्ल्स तो पहनती हैं लहंगा वगैरह पहनती हैं। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16। डायरेक्शन, क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17। इसका मतलब इस चीज से हम 16 को भी सॉल्व करेंगे, 17 को भी। स्टडी द गिवन वर्ड ग्रिड केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देख, क्वेश्चन नंबर 16, रेफर टू द गिवन सेफ्टी रूल्स, ईच रूल इज एप्लीकेबल टू अ स्पेसिफिक लोकेशन। आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर दीज रूल्स अप्लाई एंड फाइंड आउट विच ऑफ दीज लोकेशन आर नॉट हिडन इन द वर्ड। हमें वो वर्ड बताने हैं जो कि इस वर्ड ग्रिड में हिडन नहीं है, मतलब इसमें है ही नहीं। डू नॉट रन ऑन स्टेयर्स, कहाँ पे नहीं करना चाहिए हमें रन, स्कूल में, SCHOOL। तो देखिए ये है स्कूल। ठीक है, क्रॉस रोड्स एट द जेब्रा क्रॉसिंग, हमें रोड जो है जेब्रा क्रॉसिंग में क्रॉस करनी चाहिए। तो ये रूल कहाँ पे होता है हमारा, ये हमारा रूल अप्लाई होता है रोड पे। अब देखते हैं रोड है नहीं है, यस रोड भी है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑलवेज वेट फॉर योर टर्न एट द स्विंग, अपनी वेट का टर्न करना, अपनी टर्न का वेट करना चाहिए कहाँ पे, स्विंग में। तो ये स्विंग कहाँ होता है, स्विंग होता है आपका प्ले ग्राउंड में। तो देखिए प्ले ग्राउंड है कहीं, देखिए PLAY, प्ले ग्राउंड। ऑलवेज यूज टोंग्स और थिक क्लोथ टू होल्ड हॉट वेसल, हमें टोंग या थिक क्लोथ का यूज करना चाहिए हॉट वेसल को पकड़ने के लिए। तो ये कहाँ होता है, ये अप्लाई होता है किचन में। तो देखिए किचन है कहीं, देखिए तो किचन इसमें कहीं नहीं है, किचन इसमें कहीं नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक ऑप्शन 4 है। ठीक है, डू नॉट कीप टॉयज स्कैटर्ड, अपने टॉयज को स्कैटर्ड नहीं करना चाहिए। कहाँ नहीं करना चाहिए, टॉयज कहाँ होते हैं, घर में। तो घर भी इसमें नहीं है। तो ऑप्शन 4 एंड 5 इसमें नहीं हिडन। सो ऑप्शन D इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, D। तो देखिए आपको जैसे अगर 4 पता लगा था कि 4 इसमें करेक्ट नहीं है, पहले तो आप इससे देखेंगे ये था 1 था, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट नहीं होगा, ये वाला पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में 1 है। अब देखिए 2 वाले में आएंगे, डू नॉट, ये भी सही है हमारा। तो देखिए 2 ये तो नहीं हो सकता था, फिर 2 ये भी नहीं हो सकता था, तो ऑप्शन यही बचता था। तो आप शॉर्टकट में भी कर सकते हैं कि जब आपको वर्ड ग्रिड को आप देखना ना चाहें तो। ठीक है, 17, images of 4 traditional dresses are given below. The name of the state associated with one of these traditional dresses is hidden in the word grid. Identify the one and select the correct option. ये बोल रहा है कि ये 4 ड्रेसेस दी हैं इसमें ट्रेडिशनल। अब ऊपर जो ग्रिड दी हुई है उसमें एक की ट्रेडिशनल ड्रेस छुपी हुई है, तो किसकी छुपी है। देखिए पहले आप ये देखिए, ये कहाँ की ड्रेस है, देखिए उन्होंने सर में पगड़ी पहनी है, ऐसा पहना है। ये कहाँ की है, ये है कश्मीर की। देखिए ये कहाँ की है, वाइट कलर की साड़ी और धोती कुर्ता, वेस्ट बंगाल। और देखिए ये कहाँ का है, साड़ी और लुंगी और शर्ट, ये है केरला की। और ये कहाँ का है, पंजाब का। तो हमें कश्मीर, वेस्ट बंगाल, केरला और पंजाब में से ढूंढना है कि क्या हिडन में है ग्रिड में। तो चलिए ढूंढते हैं। तो देखिए ढूंढते हैं, इसमें है केरला, KERALA, केरला इज हिडन इन द वर्ड ग्रिड। ठीक है, so option C is correct. Which option is correct? Option C is correct. Question number 18. Unscramble the given words and use them to fill in the blanks in the sentence and choose the correct option. तो देखिए हमें इन्हें अनस्क्रैम्बल करना है सबसे पहले। तो देखिए ये क्या है, WOOLEN, ये है वूलन। ऑप्शन A इज वूलन। नाउ दिस इज SYNTHETIC, सिंथेटिक। नेक्स्ट क्या है, थर्ड ट्रेडिशनल। फोर्थ क्या है, समर। फिफ्थ क्या है, यूनिफॉर्म। तो देखिए ए में क्या आएगा, हमें ये बताने हैं। ठीक है, तो देखिए ए, डैश क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम मटेरियल लाइक नायलॉन एंड पॉलिस्टर आर मैन मेड। कौन से क्लोथ्स जो होते हैं मैन मेड से बने होते हैं, जिसमें है नायलॉन और पॉलिस्टर। ये क्या होता है, ये होते हैं सिंथेटिक। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंथेटिक। सिंथेटिक क्लोथ्स आर
मेड फ्रॉम मटेरियल लाइक नायलॉन एंड पॉलिस्टर। तो ए का क्या हो गया? 2। तो देखिए अब आपको इससे अगर आइडिया लग गया है तो आप आगे भी देख सकते। देखिए ए में 2, केवल ए में 2 इसमें आ रहा है, तो लेकिन हम आगे भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये आपको मैं शॉर्टकट बता रही हूँ। नंबर 2, पीपल वियर डैश क्लोथ सच एज कॉटन टू कीप कूल इन हॉट वेदर। हॉट वेदर में कूल रखने के लिए कौन से कपड़े पहनते हैं? समर के क्लोथ्स पहनते हैं। तो कौन सा होगा? बी का, समर है 4, तो बी का हो गया 4। तो देखिए ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4। सो ऑप्शन डी ही सही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको आगे की बता दे रही हूँ। पीपल वियर डैश क्लोथ्स इन विंटर टू कीप वार्म एज दे ट्रैप एयर टू रिटेन बॉडी हीट। विंटर्स में कैसे कपड़े पहनने चाहिए? वूलन। तो यहाँ पे आ गया 1। इन सम प्रोफेशन पीपल वियर डैश टू डिस्टिंग्विश दैम द अदर। कुछ प्रोफेशन में लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? यूनिफॉर्म पहनते हैं। क्या पहनते हैं? यूनिफॉर्म। तो ये है यूनिफॉर्म। यहाँ पे आ गया 5। डैश क्लोथिंग डिफर फ्रॉम वन कल्चर टू अनदर। डैश क्लोथिंग डिफरेंट फ्रॉम वन कल्चर टू अनदर। तो क्या है? ट्रेडिशनल ड्रेसेस जो होती हैं, ट्रेडिशनल ड्रेसेस जो होती हैं वो एक दूसरे के कल्चर से डिफरेंस बताती हैं। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आप सारे भी देख सकते हैं, और आप देखिए अब आपको इससे एक से ही पता लग गया था, तो आपको आप एक और चेक करते, वो ठीक था तो आगे बढ़ जाते, तो इससे आपका समय भी बचेगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 19। A company is designed outdoor sleeping bags for a camping trip. Refer to the graph below showing the properties of a different material. Which material would be most suitable for a sleeping bag that's need to retain body heat, be fire resistant and not absorb water? तो ये कह रहा है कि ये कैंपिंग ट्रिप के लिए हमको बनाना है, डिज़ाइन करना है स्लीपिंग बैग। तो उसके लिए हमें कौन सा मटेरियल सबसे बेस्ट रहेगा? तो देखिए ये है, इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन इतना है। ठीक है, W, ये देखिए जो पर्पल कलर के हैं वो हैं, जो ग्रेइश कलर के हैं वो है W। X क्या है आपका? ये ऑरेंज वाला। Y है आपका ग्रीन वाला, और Z है आपका ब्लू वाला। तो सबसे ज़्यादा सही आपके लिए कौन सा रहेगा? देखिए जिसमें हीट रिटेंशन भी ज़्यादा हो, क्योंकि हमें अंदर हीट भी नहीं चाहिए। ठीक है, और जिसकी फायर रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो। तो कौन सा लेंगे हम लेंगे X। ठीक है, X कौन सा है? B, क्योंकि देखिए इसने हमें बोल भी रखा है फायर रेजिस्टेंस एंड नॉट एब्जॉर्ब वाटर। देखिए और हीट भी रिटेन कर पाए, सो ऐसा X ही कर पाएगा। ओके, सो ऑप्शन B इज करेक्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 20। रेफर टू द गिवन फ्लो चार्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इट। देखिए टाइप ऑफ क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन। देखिए अकॉर्डिंग टू जो प्रोफेशन पहनते हैं वो क्या होते हैं? ठीक है, और अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, एक जो है ट्रेडिशन पहनते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन। वोन बाय वर्कर्स वर्किंग इन ए फैक्ट्री, ये फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स पहनते हैं, वो हो गए W। और X होता है जो वाइट कोट पहनते हैं। तो बताइए वाइट कोट कौन पहनता है? वाइट कोट पहनते हैं आपके डॉक्टर्स, तो आप यहाँ लिख सकते हैं डॉक्टर्स। तो X हो गया आपके डॉक्टर्स। अभी बाकी देखते हैं क्या होगा। अब अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, द साड़ी वोन बाय महाराष्ट्रियन वुमेन, जो साड़ी महाराष्ट्रियन वुमेन के जो पहनती हैं वो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नौवारी, NAUVARI। ठीक है, और Z फिरन। फिरन कहाँ पहना जाता है? फिरन पहना जाता है कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर में। तो देखिए टाइप ऑफ क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन, वोन बाय वर्कर्स इन ए फैक्ट्री। देखिए फैक्ट्री में जो वर्कर कर रहे हैं तो वो ओवरऑल होता है। देखिए फैक्ट्री में बहुत सारे जो वर्कर करते हैं तो जो पहनते हैं उसको ओवरऑल कहते हैं। ठीक है, तो W इज ओवरऑल। और X क्या है? डॉक्टर। आपको डॉक्टर कैसे पता चला? क्योंकि व्हाइट कोट कौन पहनते हैं? डॉक्टर्स और नर्सेज। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, साड़ी जो महाराष्ट्रियन वुमेन साड़ी पहनती है उसको क्या कहते हैं? नौवारी। और जो फिरन कौन पहनता है? फिरन पहनते हैं कश्मीर के लोग। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें ऑप्शन A करेक्ट है। जो फैक्ट्री में पहनने वाले वर्कर पहनते हैं उसको ओवरऑल कहते हैं। व्हाइट कलर का कोट डॉक्टर नर्सेज पहनती हैं। महाराष्ट्रियन वुमेन जो साड़ी पहनती है उसको नौवारी कहती हैं। और कश्मीरी लोग जो मैन और वुमेन आउटफिट पहनते हैं उसको कहते हैं फिरन। ओके, सो ऑप्शन A इज करेक्ट।